हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, इसमें भी जनरल एंट्री विद जीएसटी का आप पार्ट 4 बोलिए इसको या 4 कह लीजिए, ये चल रहा है, ये पढ़ेंगे हम। बट इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कि कॉन्सेप्चुअल एंट्रीज क्या होती हैं, आईजीएसटी सीजीएसटी क्या होती हैं, इन सब पे वीडियोस बना रखी हैं। तो उससे पहले जो सारे पार्ट हैं उससे पहले आप जीएसटी और जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट वो देखिए, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से सारी जीएसटी आपको क्लियर हो जाएगी। मेरा आई एश्योर यू, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप अगर सारी वीडियोस देख लेंगे आपको जीएसटी, आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम आईजीएसटी, इसमें क्वेश्चन में आईजीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। आईजीएसटी क्या होता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल खरीदा जाता है या बेचा जाता है तब आईजीएसटी दिया जाता है। ये एक ही होता है। और जब विद इन स्टेट होता है, सेम स्टेट होता है, इंट्रा स्टेट होता है, तो उसमें हम सीजीएसटी आईजीएसटी दो देते हैं। दोनों के स्लैब सेम होते हैं, ठीक है, रेट सेम होते हैं। तो आइए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिक। आप उससे वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, आप उनको जरूर देखिएगा। सीक्वेंस में सारी वीडियोस देखिएगा, पार्ट 1 से 4 तक और बेसिक्स की, तो आपको सारी जीएसटी वाली एंट्री अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हम क्वेश्चन 5 पढ़ रहे हैं। पास जनरल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ पुनीत, जो दिल्ली का है, ऑफ दी फॉलोइंग। पहला कह रहा है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम करंट कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड 50,000। आपको एक ऑर्डर मिला है, और हमेशा ध्यान रखना जब भी ऑर्डर मिलता है उसकी कोई एंट्री नहीं होती, खाली ऑर्डर ही मिला है, ना कैश आ रहा, ना कैश जा रहा, ना गुड्स आई ना जा रही, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूशन है पुनीत की बुक्स में दिल्ली में। ये आपको पता है जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये सारा आता है, 5 कॉलम बनते हैं। तो इसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी, नो जनरल एंट्री। ये रहा, नो ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड, जनरल एंट्री। ओके, आगे पढ़ते हैं। सेकंड एंट्री क्या कह रहा है? ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन लिया है, आईजीएसटी ही पढ़ेंगे इसके बाद। सेकंड है रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ए एंड कंपनी फॉर गुड्स 1 लाख रुपीज़ का हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, अलॉन्ग विद अ चेक ऑफ 25,000 एज एडवांस। 25,000 का हमें एडवांस चेक भी रिसीव हो गया। हम कौन है? पुनीत। पुनीत कौन है? दिल्ली वाला। तो पुनीत की बुक्स में हम बना रहे हैं, हम अपने पुनीत ट्रीट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? आपको इस बार एडवांस मिल गया तो बैंक की फॉर्म में मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट, जिससे मिला है टू ए एंड कंपनी 25,000 का बीइंग एडवांस रिसीव, इससे क्यों? गुड्स के ऑर्डर पे। तो ये एंट्री हो जाएगी इसकी। आगे चलते हैं। अब ये आईजीएसटी की एंट्री है, ध्यान से देखिएगा, यही मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में आपको। परचेज गुड्स फ्रॉम बारून ऑफ चंडीगढ़ ऑफ 10,000 का माल खरीदा है हमने, प्लस आईजीएसटी मिला है, दो पे करा है 12%, एंड सोल्ड देम टू अरुण शिमला वाले को बेच दिया। दिल्ली वाले हमारी बुक्स है, हमने चंडीगढ़ वाले से, वरुण से माल खरीदा 10,000 का, उस पर आईजीएसटी हमने पे किया, और आगे हमने एक अरुण था शिमला का, उसको हिमाचल प्रदेश वाला, उसको 22,400 पे साथ में आईजीएसटी 12% मिला के बेच दिया। तो दो एंट्री होंगी, पहली एंट्री माल खरीदने की, दूसरी एंट्री माल बेचने की। तो पहले माल हमने 10,000 का माल खरीदा है, आईजीएसटी पे किया है 12%। क्या एंट्री बनाएंगे? देखिए सोल्यूशन, ये री एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी आएगा क्योंकि दूसरे स्टेट से माल खरीदा है, इसे इंटर स्टेट बोलते हैं। 12%, तो 10,000 का माल खरीदा है, 10,000 का 12% आप निकाल लीजिएगा, ये आपका हो गया 1200। इन दोनों को जोड़ के आप इतने पैसे पे करेंगे वरुण को, बीइंग नरेशन करेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम वरुण, जो कि दूसरे स्टेट का था, चंडीगढ़ का था, ठीक है। नरेशन हमेशा शॉर्टकट में लिखते हैं। अब हमने क्या करा, ध्यान से एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। हमने आगे ये माल बेच दिया, 10,000 जो हमने खरीदा था आईजीएसटी 12% लगा के, ये बेच दिया शिमला वाले को, अरुण को, हिमाचल प्रदेश को 22,400 में, साथ में हमने इंक्लूड किया 12% आईजीएसटी। तो इसकी सेकंड एंट्री क्या बनेगी? आप माल बेचते हैं तो टू सेल्स होता है, जब भी माल खरीदते हैं तो परचेज डेबिट होता है, और परचेज डेबिट होता है तो इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी जो भी होता है वो डेबिट हो जाता है। जब भी माल बेचते हैं तो क्रेडिट होता है, क्रेडिट पे सेल्स जहाँ क्रेडिट होगा तो आउटपुट आईजीएसटी इसमें आएगा क्योंकि दूसरे स्टेट को हम बेच रहे हैं। अरुण से को डेबिट किया, डेटर के पैसे लेंगे इससे। तो कितने का माल था? इतने पर बेचा हमने इसको, ठीक है, इतने 22,400 पे, ठीक। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? आउटपुट आईजीएसटी इस पे 12% हो गया, ठीक। टोटल 22,400 का माल था, तो 22,400 का जो माल था ये दोनों मिला के 22,400 होने चाहिए। देखिए इसका टोटल है 22,400, बहुत ध्यान से देखिए। तो इसको हमें सिंपल सेल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये उल्टा फॉर्मूला करना पड़ेगा, 100/1112, ठीक है। जितने परसेंट आईजीएसटी है यहाँ 100 लिखेंगे, अपॉन में आप 100 प्लस आईजीएसटी, जो आपका आईजीएसटी
ये था 12%, ये लेंगे आप, तो ऐसे करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग निकल जाएगी माल की। 20,000 वाला माल था जिस पे 12% लगा था आपका IGST, जब चेक करेंगे क्रॉस तो ये आएगा। तो 20,000 का माल हुआ, इसलिए आपको करना पड़ेगा दिस वन, ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। तब आपका ये माल आएगा और ये आएगा टोटल। एक्चुअली ये 22,400 यहाँ आएंगे क्योंकि हम बता रहा था कि इतने का बेचा जिसमें 12% IGST था, तो 12% IGST निकालेंगे, कॉस्टिंग निकालनी है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो बीइंग गुड सोल्ड टू अरुण, तो ये 2 एंट्री, परचेज डेबिट हुआ यहाँ, परचेज और 2 सेल्स क्रेडिट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें कह रहा है अरुण ने क्या करा, जिसको हमने अरुण को माल बेचा था, इनने माल लुटा दिया हमें। इतने में से 6720 का माल लुटा दिया, जिसमें पहले वाला विच वर रिटर्न टू वरुण, ठीक है, इंक्लूडिंग IGST विच वर रिटर्न टू वरुण। इसमें IGST इंक्लूड था ये वाला 12%, और जो कि हमने वरुण से खरीदा हमने वरुण को लुटा दिया, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाएंगे, ध्यान से देखिए, 6720 क्या एंट्री बनेगी। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने आपको बताया था। जो सेल्स होती है उसका रिवर्स होता है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जो सेल्स में होता है आउटपुट CGST क्रेडिट होता है, अब डेबिट होएगा आउटपुट IGST, सॉरी IGST है तो IGST आ गया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इतने का माल आउटपुट IGST, इतने का माल टू अरुण, रिवर्स एंट्री बनाएंगे। रिवर्स होगा तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। पहले अरुण डेबिट था, अब क्रेडिट हो गया। सेल्स पहले क्रेडिट था, अब सेल्स रिटर्न डेबिट और आउटपुट IGST भी डेबिट। तो यहाँ भी वही करना पड़ेगा, जितने का माल था उसको 100/1112 से आप डिवाइड करेंगे तो 6000 कॉस्टिंग आ जाएगी, और उनमें जितने का टोटल बोल रहा है वो आएगा 6720, और ये निकल जाएगा 12% के हिसाब से। अगर इसका 12% देखेंगे तो ये आपका कितना बैठेगा, 720, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अरुण। और आगे हमने ये वरुण को दे दी, तो क्या एंट्री बनेगी, रिवर्स होएगी। जब हमने माल खरीदा था तो हमने क्या करा था, डेबिट। अब हम क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है, ये लो आपको मैं अब क्लियर कर देता हूँ। जब इसकी बात कर रहे हैं हम, परचेज क्या होती है, डेबिट होती है हमेशा, और परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो ये क्रेडिट होएगा, तो परचेज रिटर्न ये देखो क्रेडिट हो गया। 6000 का माल, ठीक है, तो कितना आएगा, उसका हाफ कह रहा है वो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हम हाफ कर देंगे इसको 3000, ठीक। टू जो परचेज के साथ हमने इनपुट IGST को डेबिट किया था, अब क्रेडिट होगा क्योंकि रिटर्न वर्ड साथ में है, वापस है रिवर्स एंट्री होगी, तो ये हो जाएगा 360, ठीक है। ये जो 12% था यही आएगा 3000 का, तो ये हो गया, और इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3360, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा था वो एंट्री में, क्या कह रहा था कि हमने गुड्स जो है लुटा दी थी, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। अगली एंट्री पढ़ते हैं। पुनीत परचेज 10 TV सेट्स एट द रेट ऑफ 20,000 पर सेट। 10 TV सेट खरीदे हैं 20,000 पर सेट, तो कितने के हो गए, 2 लाख के। एंड पेड IGST 12%। इट सोल्ड ऑल द सेट्स 25,000। 20,000 पर सेट वैल्यू है, 25,000 पे हमने बेच दिया, पर CGST IGST 6% दिया है। तो पुनीत ने खरीदा है और आगे बेच भी रहे हैं, तो 10th की एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। हमने जब माल खरीदा तो क्या एंट्री बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। 20,000 का एक सेट था, 10 सेट कितने के हुए, 2 लाख के। और क्योंकि परचेज डेबिट होता है तो इनपुट IGST, दूसरे सेट से खरीदा IGST आएगा 12%, इसका निकाल लेंगे तो ये 24,000 हुआ, और टोटल आएगा बैलेंसिंग फिगर 2,24,000। ये माल खरीदने की एंट्री बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। और ये माल हमने आगे बेच दिया, कितने में बेच दिया, 25,000 में बचा रहा था, तो 2 सेल्स आएगा 10 यूनिट के हिसाब से, तो 2.5 लाख की हमने बेच दिया। 20,000 पर सेट वाला माल 25,000 पर सेट में 10 बेचे हैं, तो 2,50,000 आपको मैंने बता ही दिया। अब ये क्लियर हो ही गया होगा, जहाँ सेल्स आती है वो टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST क्रेडिट होंगे, दोनों 6% है, और इसी का है 2,50,000 का। तो इतना हुआ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 2,80,000 है जो आपके लेने, ये बैलेंसिंग फिगर और डरेशन में भी आप बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश लिखेंगे, ये आपको पहले बताया जा चुका है। अब लास्ट एंट्री है पेड इंश्योरेंस, इतना रुपए का पेड किया, खर्चा है हमारा, खर्चा डेबिट होता है तो इनपुट IGST या CGST जो भी है डेबिट हो जाएगा। ये CGST SGST है, 1 साल का हमने इंश्योरेंस पेड किया 11,200, जिसमें 6% CGST SGST शामिल है। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी ये भी देख लीजिए लास्ट। तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST। जब भी खर्चा होता है, जब भी माल खरीदते हैं, इनपुट CGST इनपुट SGST या इनपुट IGST डेबिट होता है, तो ये दोनों निकालेंगे आप किसका, 10,000 का। तो 10,000 का आप निकाल लेना 6%, ये 600 10,000 का माल था ये, तो टोटल 11,200 पेड किया है। ये रिवर्स करके निकलता है, हमेशा ध्यान रखना। जितना भी टोटल माल था 11,200 का टोटल खर्चा पे किया था। अगर आपको इसकी कॉस्टिंग निकाली एक्चुअल खर्चा कितना है, तो 100/100 प्लस जितना भी रेट होता है IGST CGST को जोड़ देते हैं, 12% है वो जोड़ देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 10,000
ऐसे करके, ठीक है, ये कॉस्टिंग निकल जाती है। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए देख लीजिए, इसका 12% ये है और इसी का भी 12% ये है। तो बीइंग इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने सारी सीखी तो आपको इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट इनपुट SGST, CGST और IGST तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ आपका इस वीडियो और इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने से फ्रेंड में शेयर जरूर करें, और सारी वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी प्रोजेक्ट पे आपकी वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें देखिए और बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं, आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके बड़े भाई बहनों के लिए 12th में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो देखने के लिए अगेन धन्यवाद।